इतना मेकअप, जानिए सुशीला जी के इतने मेकअप करने का राज। औरत की दर्द भरी व्यथा। सुशीला बहुत ही सीधी सादी औरत है। स्कूल में अध्यापिका है, घर का काम, बच्चे और स्कूल, बस ये साधारण सा जीवन है सुशीला का। अचानक सुशीला जी अपने चेहरे पर कुछ ज्यादा ही मेकअप करने लगी। पति भी 2 साल पहले तक अच्छी कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद कंपनी को घाटा हुआ और नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया। अब सिर्फ घर में सुशीला जी नौकरी करती हैं। घर के हालात थोड़े ठीक नहीं है। फिर इसके पीछे क्या राज है जो वह इतना मेकअप करके आने लगी। मैं सुशीला की सहेली तो नहीं, लेकिन उसे स्कूल में काम करती हूँ। कभी कभी उनसे मिलना हो जाता है। वह हिंदी की अध्यापिका हैं। कुछ दिनों से अलग अलग बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है सुशीला का पति नालायक है, उससे तो काम करवाता है और खुद घर पर ही रहता है। बेचारी सुशीला पहले सुबह घर का काम और फिर स्कूल, बच्चे, सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन माथे पर उसके शिकन तक नहीं है। अब इस तरह के गॉसिप छुपते नहीं। उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। कितना सच है ये कोई नहीं जानता। अब मैं भी उन पर ध्यान देने लगी। एक दिन वो स्कूल में कुछ बदली बदली सी लगी। मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन अगले दिन भी मुझे संदेह हुआ। आज भी उनमें कुछ बदलाव है। उनका ये बदलाव उनका मेकअप है। कुछ दिनों से भी अपने चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही मेकअप करके आने लगी, जबकि उन्हें कभी मैंने मेकअप में पहले कभी नहीं देखा था। अब अचानक इतना मेकअप। किसी के पास वह बैठती भी नहीं है, बस क्लास, और क्लास खत्म होते ही फटाफट घर। मुझे ये सब बहुत अखर रहा था, लेकिन मैं करूं क्या। फिर एक दिन स्कूल में वो मेरे पास से जा रही थी और मुझे मौका मिल गया। मैंने तुरंत उन्हें हेलो कहा और उनको 2 मिनट इधर उधर की बातों में लगा लिया। मेरा सारा ध्यान उनके चेहरे पर था, जिस पर आज भी फाउंडेशन लगा था, वह भी कुछ ज़्यादा। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो मुझे गाल पर उंगलियों के धुंधले से निशान दिखाई दिए। मैं तुरंत समझ गई। घर आकर मैं ये सोच रही थी कि ऐसी देवी स्वरूप औरत को भी जुर्म सहना पड़ता है। आखिर भगवान भी कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकती थी, भगवान उन्हें जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दे। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने प्रिंसिपल मैडम से मिलकर स्कूल में हिंदी की एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखने का आयोजन करने की गुजारिश की, और उसका विषय अन्याय सहने वाला भी करने वाला जितना ही गुनहगार है। और इस प्रतियोगिता का संचालन करने का काम हिंदी की अध्यापिका सुशीला जी को दिया गया। अब मेरे दिल में संतोष था, शायद ये मदद किसी की जिंदगी बदल दे। सुशीला जी को बुलाया गया और ये कार्यक्रम करवाने का आदेश दिया गया, और कुछ दिनों में धीरे धीरे उनके चेहरे की असली रौनक दिखने लगी। मेकअप करना भी उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। दिखने में तो अब सब सही लग रहा था, लेकिन मुझे फिर भी तसल्ली करनी थी। इसलिए सुशीला जी के एक मित्र हैं, मैंने उनसे जान पहचान बनाई, उसे भरोसे में लिया और एक दिन हिम्मत करके सुशीला जी के बारे में पूछ लिया। ये सुशीला जी आजकल बड़ी हंसमुख रहती है, कुछ दिनों पहले तो ये बड़ी परेशान लगती थी, ऐसा क्या हुआ, सब ठीक है ना। तब सुशीला के मित्र कहती है, अरे क्या बताऊं, सुशीला जी एक बड़ी ही अच्छी औरत है, घर बाहर दोनों संभालती है। पहले सब ठीक था, लेकिन जब से इनके पति की नौकरी छूटी तब से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। घर में खाली रहने से इनके पति पहले इनसे झगड़ा और फिर इन पर हाथ उठाने लगे। ये सब सहती और अपना दर्द छुपाने के लिए मेकअप से सब ढक देती। कभी जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन एक दिन तक चमत्कार हो गया। जब उनको वाद विवाद प्रतियोगिता संचालन करने का काम दिया गया तो उन्हें समझ आया कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। अगर वो पहली बार में ही जुर्म के खिलाफ आवाज उठाए तो करने वाले के समझ आ जाएगा कि वह कमजोर नहीं है। आखिर सुशीला जी की भी ये समझ आ चुका था। वे अपने घर को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में अपने पति को चेतावनी दे दी। आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहती हूँ कि आज के बाद आप मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। अगर आपने मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपकी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। मैं आपको बच्चों से अलग नहीं करना चाहती, इसलिए पहले से ही आपको आगाह कर रही हूँ। इस चेतावनी के बाद सुशीला जी के पति बदल गए। वे घर में अच्छे से व्यवहार करने लगे। उन्होंने नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी। अब सब ठीक है। अब मुझे भी बड़ा संतोष था कि सुशीला जी ने हिम्मत दिखाई और अब वे पुराने दिनों की तरह एक हंसमुख और स्वाभिमानी महिला नजर आ रही थी। मुझे उन पर गर्व है। कभी भी हमें अपने अस्तित्व को कुचलने नहीं देना है। हम भी पक्षी हैं जो अपने पंख फैलाकर इस खुले आसमां में उड़ सकते हैं। हर नारी सम्मान की अधिकारी है।